अभी मैं बनजनगाम में मौजूद हूँ। यहाँ पर बीरवा के अंदर छोटी छोटी डेवलपमेंट या यूं कह सकते हैं कि उन नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। बारहा आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अभी मैं बनजनगाम में मौजूद हूँ जहाँ पर एक साइट का विजिट किया जा रहा है, तो मजीद तफसील हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप रफ्ता रफ्ता 3 जगहों को आपने मुंतखब किया है और जेईज एडबलईज इन जगहों का विजिट करके जगह की निशानदेही हो रही है और रफ्ता रफ्ता डेवलपमेंट की ओर सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा दौड़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं अपने लोगों का मशकूर ममनून हूँ क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की तो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब का भी मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि ये इंडस्ट्रियल एरिया हमें सैंक्शन हुआ है। ऑलरेडी 150 कनाल लैंड ट्रांसफ़र हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने शुरुआत की है सीकाप को ये काम मिला है डेवलप करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही एक मेगा प्रोजेक्ट है क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो ग्लोबल है, मुल्क में ज़्यादा है, हमारी स्टेट में दैट्स अनएम्प्लॉयड यूथ। तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना एक इकोनॉमिकल बूस्ट है इस एरिया के लिए हर लिहाज से। जो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको शौक है स्टार्टअप्स शुरू करना, अपना कुछ करना, या बाकी जो यहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे, तो मेरे ख्याल में आइंदा 20 साल के बाद इस एरिया का नक्शा ही डिफरेंट होगा। आपको ये कहना चाहेंगे कि बीरवा के अंदर ऐसी मतलब कई जगहों पर आप ये मंसूबा रखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया कायम होने चाहिए, अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, और किस तरह का एम्प्लॉयमेंट इस इंडस्ट्रियल एरिया में नौजवानों को मिल? जहाँ तक कि बीरवा का ताल्लुक है, हमारी 4 जगह ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुई है। एक काउसा, दूसरा आपके हमसाया माछमा में, बातलपोरा में और बनजनगाम में यहाँ पर। तो ये काम सीकाप को अलॉट हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इसमें सड़कें बनानी है, फेंसिंग करनी है, पानी का पूरा इंतज़ाम रखना है, बिजली का इंतज़ाम रखना है। फिर जो भी इंटरेस्टेड होगा, पोर्टल जब खुलेगा, मैं मखसूसन यहाँ के नौजवान देश उनको अप्लाई करना चाहिए। कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो उनको पूरी करनी है और इसमें डिफरेंट सेक्टर, कोई हॉर्टिकल्चर में कर सकता है, कोई पोल्ट्री में कर सकता है, कोई एनिमल हस्बेंड्री में कर सकता है, कोई IT सेक्टर में करता है। बहुत सारे वसी प्रोग्राम्स है इस वक्त गवर्नमेंट के पास जिसमें हमारे लोग मखसूसन जो हमारी नौजवान पौध है इसका इस्तेफादा कर सकते हैं और अपने ही को नहीं बल्कि पूरे कम्युनिटी को, अपनी स्टेट को एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लेवल तक ले सकते हैं। नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि कितने लोग इस इंडस्ट्रियल एरिया में अपना एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में वो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज के जो यहाँ 1000 लोग एटलीस्ट इंडस्ट्री साइड में। यस 150 कनाल में 1000, कम से कम 1000। और क्या कुछ एक मसाइल और भी है सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा के अंदर, जैसे कि एक नौजवान आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान है, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार है, तो ऐसे में प्ले ग्राउंड तो होना चाहिए। तो प्ले ग्राउंड के हवाले से बताइए। देखिए, जहाँ तक कि जो मैंने यहाँ एनालिसिस की है, जो हमारे आबादी का तनासुब है वो तकरीबन 58% यूथ है हमारा। फिर 58 में कुछ बच्चे हैं या बूढ़े, लेकिन ये जो है ना एक्टिव एज ग्रुप है। यही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यही सोशल डेवलपमेंट, यही एजुकेशनल डेवलपमेंट। और मेरा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, मैं यूथ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। वो उनकी एजुकेशन है, वो उनकी एम्प्लॉयमेंट है, वो उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। ये 2 साल से मेरी साथ है ये एरिया। लेकिन जो निचले वाला एरिया है, आपको पता ही है, जब मैं लास्ट टाइम एज ए MLA था, तकरीबन 10 ग्राउंड मैंने डेवलप किए हैं, आपको वो पूरा पता है। यहाँ इंशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे जैसे हैं, इन्होंने डिमांड की है, मैं इनको कहा क्योंकि हर एक काम एक सिस्टम के अंडर होती है। एक पढ़ा लिखा होने के नाते मैं ये हवाई किले नहीं बनाता हूँ। हमें जो पॉलिटिशियन है, हमें लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए कि तरीक़ेकार क्या है। मैंने
वो जो अभी नौजवान मेरे साथ था, मैंने उसको कहा आप ये काम कीजिए, जो ज़मीन आप दे रहे हैं यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम हो जाए, जैसे ये इंडस्ट्री मैं वहाँ ग्राउंड बना के दूंगा, ये मेरा यहाँ वचन है। डॉक्टर साहब अभी तक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट रही थी 2014 के बाद या 2019 के बाद यहाँ के हालात बदल गए, यूनियन टेरिटरी बन गई, क्या चेंज आपको लग रहे हैं इस वक्त मरकजी सरकार से कोई स्ट्रगल करना, इस तरह के इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पे कायम करना और नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करना, आपको क्या फर्क दिखता है? आपको अब 2019 हर कश्मीरी के सामने ही है, क्या हालात वाक़ात हुए हैं, कितनी हम तो ग्रेजुएशन कर रहे थे, हमें नर्सरी में बिठाया, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये बिगेस्ट स्टेट थी, टुकड़े ही किए उसको, हमारी पगड़ी ही हमारे सर से उतारी गई। अब जिस कौम की इज्जत ही लूटी जाएगी, इज्जत इस सेंस में कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आइन हिंद ने हमें दिया था, जब हमने अकॉर्ड एक्सेशन महाराजा ने किया था, वो हमें मिला था, उन्होंने दिया, वो हमसे छीना गया, तो इससे और क्या सितम ज़रीफ़ी है, इससे और क्या दर्द भरी ये मैं तवारीख है कि इन अ डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन वाइज हिंदुस्तान हमारा मुल्क पॉपुलेशन वाइज बिगेस्ट डेमोक्रेसी है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन उस मुल्क में ये चीज़ होना, एक स्टेट को यूटी बनाना जो कि एक स्टेट एक वक्त एक मुल्क था, आपके लिए डिफिकल्टीज पैदा हो गई? डिफिकल्टीज है, मैं कबूल करता हूँ, मैं पहले स्टेट में मिनिस्टर रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, आजकल है, लेकिन शुक्र है मैं बहुत ही मशकूर ममनू हूँ अपने चीफ मिनिस्टर का। वो इंग्लिश में कहते हैं फेसिंग ऑल द ऑड्स एंड द डिफिकल्टीज, वो काम कर रहा है और नतीजा ये है जनाब, जब से अवामी हुकूमत बनी है, इंडस्ट्रियल एरिया बनने शुरू हुए, बीच की जो गैप है, आप मुझे बताइए, आप फिरते रहते बीरवा में, एक स्कूल आप मुझे दिखाए जो उस दौर में खुला, गिव मी वन स्कूल, एक छोटा बड़ा अस्पताल नहीं, एक सब सेंटर मुझे दिखाओ, अवामी हुकूमत बनने से पहले जो यहाँ था टाइम, एक सब सेंटर छोटा एक गाँवों का वो एक है, मुझे दिखाओ कि खुल गया, वो तो है आपके सामने, आप फिरते रहते हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और आपका भी ये काम है कि हम लोगों को पकड़िए, पॉलिटिशियंस को आवाम के सामने अकाउंटेबल है। बाकी जो मेरे अफसरान हैं, आपको पता है मेरा अफसरान, मैं अपने अफसरान को बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और शुक्र है जितने भी अफसरान आज तक मेरे साथ, सब मेरी इज्जत करते हैं और मेरी काम करते हैं। आप तो बीरवा डेली होते हैं, बीरवा का नक्शा ही 2 साल में हम चेंज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी साफ तौर पर ये तफसीलात दे रहे थे कि बीरवा सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी बीरवा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 3 ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज खोले जाएंगे जहां पर अनएम्प्लॉयड यूथ को एक रोजगार के वसाइल पैदा हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट के एक ऐसा आगाज है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि जहां पर मैं अभी मौजूद हूं बनजानगाम के एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया यहां पे कायम होने जा रहा है, एक कौसा में, एक माछामा में। तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितने सारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। कश्मीर आज तक की इस रिपोर्ट के साथ मैं निसार भर।